हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ है प्रशांत सोहनी, हु यूज्ड टू बी माय बैचमेट इन आईआईटी बॉम्बे। और इन्होंने 2008 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में एंड ही गॉट ब्रोंज मेडल। इन 2007 आल्सो ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड गॉट ऑनरेबल मेंशन। सो हाय हाय प्रशांत, हाउ आर यू? I'm good, thank you. Nice to meet you after a long time. या, And hello to all students also. करेक्ट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रशांत के बारे में जानेंगे। उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन उस समय प्लान की थी एंड देन ही वाज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आल्सो। ही सर्व्ड एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन। तो आरएमओ का पेपर भी इन्होंने सेट किया हुआ है काफी बार। सो और कॉपी चेकिंग वगैरह भी की हुई है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द परसेप्शन ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स और द फैकल्टी मेंबर्स हु एक्चुअली चेक द कॉपीज ऑफ आरएमओ, ताकि हम लोग को आरएमओ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है क्योंकि आरएमओ काफी टाइम बाद वापस से आया है। सो क्या चीजें हम लोग एक्स्ट्रा जान सकते हैं एंड लाइक व्हाट बेटर देन द हॉर्सेस माउथ। सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Yeah, sure. So मैं originally मुंबई से हूँ. And when I was in maybe third standard, fourth standard, तभी मेरे पेरेंट्स ऑब्जर्व करने लगे कि आई एम हैव स्लाइटली मोर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. लाइक मैं खुद से कुछ चीजें ऑब्जर्व करता हूँ या कुछ बेसिक पैटर्न्स मुझे समझ में आते हैं. तो वो देख के दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम टीचर और गाइड हु कैन ट्रेन मी फर्दर. So through some connections, we learnt about Professor M. Prakash in Pune, and then he started training me remotely for first few years. And then for my own JEE preparation, I joined this academy. And so along with my JEE preparation, I was also doing Olympiad during my school years. And important thing was that along with Olympiad, I also getting interested in mathematics. कि mathematics में क्या क्या चीजें हैं जो आगे जाके भी यूजफुल हो सकती है. और that is how my journey started. और फिर ओलंपियाड में पहले आरएमओ दिया. 3 साल आरएमओ क्लियर करता था लेकिन इनमो क्लियर नहीं कर पाता था. सो फाइनली 11th स्टैंडर्ड में मैंने इनमो क्लियर किया और उसी दैट वाज 2007. तो उसी साल में आईएमओ भी गया. और आफ्टर दैट 2008 वाज माय सेकंड आईएमओ, और जब भी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ब्रॉन्ज मेडल मिला. सो दैट वाज माय बेसिक बैकग्राउंड. But I mean, the parallel thread of Olympiad is also learning other parts of mathematics, not just the Olympiad syllabus, but other topics also. So that was my general journey so far. एज अ स्टूडेंट, यस। सो Yeah. उसके बाद लाइक वी ग्रेजुएटेड इन 2012, राइट? Yes. So after that, like, how did you got involved in, like, after, like, as a Hmm. like, once you graduated as a student, Yeah. now you came to the other side of the table, right? So how was your journey at that point of time? Yeah, sure. So, I mean, for me, my parents are both teachers. तो मेरे घर पे already education का culture काफी अच्छा था. And so through the guidance of mentors, in fact, right after 12th standard, so मेरे graduation के time पे भी, I mean, when we used to have summer vacations, तो तभी मैं पुणे आके यहाँ के students से interact करता था. या slowly slowly. So initially मेरा involvement सारी paper checking पे होता था. और उसके बाद थोड़े सारा करके पेपर सेटिंग पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन होने लगा. एंड द होल जर्नी इज वेरी यूजफुल क्योंकि हाउ ओलंपियाड प्रॉब्लम्स आर, कि थोड़े पजल टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा Correct. डिस्ट्रैक्शन मिलता है हॉबी टाइप. तो उस तरह से थोड़ा धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शन बढ़ने लगा. एंड फाइनली इन 2016 व्हेन आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन पुणे फुल टाइम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, so I had free time during weekends. So tabhi I thought that let me contribute as a coordinator for Maharashtra and Goa. So after that till 2022 I was the coordinator. So for 6 years you served as a regional coordinator for Yeah. RMO, right? Yes. Yes, perfect, perfect. So now coming to the second question. Mm-hmm. So, like, how do you perceive IOQM as an examination? Because at that point of time, like, I also gave RMO in Mm-hmm. 2008, and like Right. that was the first time I got to know about it. Right. And it obviously, like, RMO as an examination has a very high entry of it, right? It's Yeah. a very difficult examination for someone uh, Mm-hmm. to take it up. But now IOQM is some exam which is taken by thousands of students. Yeah. So, like, how do you perceive IOQM as an examination? Yeah, sure. So before IOPM, uska pre-RMO used to be the name of the equivalent exam. And the Correct. reason why it was required is, as you know, the RMO paper is subjective in length. So, students have to write the full explanation of every question. And, checking that it cannot be computerized. So as over the years, number of students wo badhne laga. So administrator had to have some way of, first filter kuch chahiye.
ताकि आगे का काम इजी हो, तो उसके लिए प्री आरएमओ इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड देन जस्ट द नेम हैज बीन चेंज टू समथिंग लाइक आईओक्यूएम। सो आईओक्यूएम इज जस्ट द एंट्री पॉइंट। इसके बाद सच में आप मुझे पूछो तो आरएमओ के बाद आपका कोई और ओलंपियाड एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, लेकिन उसका एंट्री लेवल का एग्जाम इज आईओक्यूएम। सो नेचर वाइज आईओक्यूएम के क्वेश्चंस कुछ सिंपल हो गए, कुछ आरएमओ के इक्विवेलेंट ही हो गए। खाली डिफरेंस इतना है कि उसका न्यूमेरिकल आंसर होता है 00 to 99। करेक्ट, 00 to 99, यस। सो IUQM का एग्जामिनेशन का जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी, मतलब कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने भी जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी, एंड जेई और ओलंपियाड का बहुत इंटरसेक्शन होता है। सो अभी क्या एक नया ट्रेंड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल IUQM के लिए प्रिपरेशन करते हैं ताकि उनको जेई में हेल्प मिल जाए। तो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड जेई प्रिपरेशन? यस, सो कुछ टॉपिक्स है जो काफी ज्यादा इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेटोरिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या उस टाइप की चीजें हैं। कुछ अलजेब्रा की चीजें जैसे कि पॉलिनोमियल्स, ये तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करती है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ जेई पोर्शन में आते हैं, जैसे कि कैलकुलस प्रेडोमिनेंटली। सो कैलकुलस इज कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ ओलंपियाड सिलेबस। और उसी तरह ओलंपियाड की कुछ चीजें हैं, जैसे कि नंबर थ्योरी में कुछ कॉन्ग्रुएंसेस के रिजल्ट हुआ, वो डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं आते। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि ओलंपियाड प्रिपरेशन विल हेल्प यू इन जेई, बिकॉज इट विल improve your logical thinking, and you start to visualize things, जैसे कि 3D ज्योमेट्री हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। सो इनडायरेक्टली ओलंपियाड का एग्जामिनेशन विल हेल्प यू टू बिकम बेटर एट जेई प्रिपरेशन आल्सो, इवन इफ ऑल टॉपिक्स आर नॉट कॉमन। That is what I also tell the students. In fact, I have seen this correlation that all the students who are getting good ranks in IIT, they are doing so with the help of like in last few years, mathematics paper have been quite demanding in Right. IIT JEE Yeah. Advanced basically. So the difference is being created like through the math marks, and invariably all the students had Olympiad background. All the Right. students. So this is something which I also tell the students. Now, deep diving into the IUPM first. So see, like in exams like IUQM, the syllabus is not defined. In fact, in physics and chemistry Olympiad also, like the syllabus is not as such defined. It is just that they tell that it is largely like loosely related to JEE. But Yeah. obviously in mathematics it is not loosely related to JEE. So what is your take on the syllabus of IUQM? Okay. So, as such, syllabus of IOQM is not different from RMO as such. It is the same topics, but khali the level of questions may be slightly simpler. So that is the only difference. Broadly speaking, we know there are 4 areas to be covered, like algebra, geometry, number theory, and combinatorics. And for each of them, there are some books जो students एक हर topic के लिए कुछ book refer कर सकते हैं. But most of it's the starting point school level के maths से ही होता है. So up to 10th standard का maths, firstly you have to be very good at it. कि उसमें से हर result आपको not only what is the theorem, but उसके proof क्या है, उसके application क्या है, ये सारी background पहले strong होना बहुत जरूरी है. And after that there are specific topics within each of these 4 areas जो आप पढ़ सकते हैं. एग्जैक्टली। सो बेसिकली मैं भी मतलब जो स्टूडेंट्स को हम लोग भी यही बताते हैं कि 10th तक की मैथ्स पहले पूरी कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी लेवल की जो भी चीज दे रखी है। अगर जैसे उसमें थेल्स थ्योरम दे रखा है तो केवल उसका रिजल्ट याद नहीं होना चाहिए, वो कैसे प्रूव हुआ, उसके पीछे की पूरी फिलोसफी समझ में आनी चाहिए। देन वी कैन मूव ऑन टू दी न्यू बुक्स, जो जैसा आप बता रहे हो कि हर एक स्ट्रीम की जो बुक्स होती हैं उस पर वी कैन मूव ऑन नाउ। One more point I would like to add is कि not only what is the theorem, but उसके advanced application क्या है. For example, Pythagoras theorem जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके भी बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर सकता है. तो knowing the full capability of each theorem, each tool, ये बहुत important है. So yes, so like basically deep diving into any theorem, any topic. Correct. So now moving on to the this thing. अब जो ही जैसे मान लीजिए एक एक केस लेते हैं, लाइक अब स्ट्रीम बाय स्ट्रीम चलते हैं, तो नंबर थ्योरी में क्या क्या चीजें बेसिकली कवर होनी चाहिए आईओक्यूएम के लिए, और जैसा आपने बताया कि आरएमओ के अंदर सिलेबस डिफरेंट होता नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आईओक्यूएम और आरएमओ का सिलेबस सेम होगा, राइट? तो लाइक व्हाट कैन बी द टॉपिक्स व्हिच कैन बी लुक, क्योंकि अलजेब्रा तो बच्चे क्या सिंपली जेई का पढ़ के चले जाते हैं, ये करते हैं अभी। तो नंबर थ्योरी इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, ज्योमेट्री इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। इन दोनों का आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए? Yes. So number theory में basically it is a study of integers.
सो इंटीजर्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसको और थ्योरेटिकल एंगल से देखना चाहिए, जैसे कि डिविजिबिलिटी हुआ, कॉन्ग्रुएंसेस आर रिमाइंडर्स का अलजेब्रा। सो दोस प्रॉपर्टीज, उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, जैसे कि फर्मास थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम। सो ये कुछ बेसिक टूल्स है विच यू नीड टू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स में काफी बार आते हैं, और यू हैव टू यूज देम केयरफुली इन द प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल आइडिया इज कॉल्ड एस्टिमेशन, कि आपको कोई वेरिएबल एक्स ढूंढना है, so through some calculation you can show कि वो x has to lie let's say between 0 and 5, so then finite number of trial and error में आप वो प्रॉब्लम फिनिश कर सकते हैं। so ऐसे एस्टिमेशन और डिविजिबिलिटी, ये दो मेन पिलर्स आई वुड से, कि बेस्ड ऑन विच लॉट्स ऑफ नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। Correct. So, and like hit and trial is at the core of it, right? Yeah, yes. Then this is what the students like face problem in. They think that like in mathematics everything has to be deductive, but like there is some amount of hit and trial, and Right. like I call it intelligent hit and trial. Right. For example, like rational root theorem in polynomials. Right. So like it does not give us the roots. It gives us the like what can be the possible rational roots, right? Right. Correct. So that And is that kind of trial and error is possible in number theory because integers are finite. क्योंकि correct. अगर वेरिएबल रियल होता x, तो उसका 2 से 5 के बीच में वैल्यू है पता चलता, तो भी ट्रायल एंड एरर कर ही नहीं सकते। सो Correct. दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर इंटीजर्स। That is only possible for integers, correct. Okay. And like जैसे कुछ बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो जैसे ऑयलर टोशन फंक्शन हो गया, ऑयलर थ्योरम हो गई, कार्मिकाइल नंबर्स हो गए, तो ये चीजें इतनी यूजफुल हैं क्या आरएमओ तक? हाँ, yes, definitely. So Euler function is also one important function. In fact, there is a whole group of जिसको number theoretic functions बोलते हैं, जैसे जिसको सिग्मा n बोलते हैं, sum of the divisors of a number या number of divisors। ऐसे 3-4 functions है जिनके properties मालूम होने चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे सम ऑफ डिजिट्स हो गया। या करेक्ट। ओके, परफेक्ट। सो ये चीज होगी, और फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे डिविजिबिलिटी रूल, साइक्लिसिटी, ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस है। यस, सो डिविजिबिलिटी आई वुड से कि दैट इज अ वेरी बेसिक आइडिया, क्योंकि डिविजिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंसेस या बाकी सारे थ्योरम्स एस्टैब्लिश होते हैं। सो डिविजिबिलिटी का भी डिवीजन एल्गोरिथम जो हम बोलते हैं कि दिस इज समथिंग वी स्टडी इन स्कूल, कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर और क्वोशंट आता है। बट उसी को थ्योरेटिकली कैसे एनालाइज करें कि वो रिमाइंडर और क्वोशंट यूनिक क्यों होता है, और व्हाट आर अदर पॉसिबल वेरिएंट्स ऑफ दिस। सो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करूंगा कि हर प्रॉपर्टी के कुछ 3-4 वेरिएंट होते हैं, तो वेरिएंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे स्कूल में आता है कि एक प्रॉब्लम दिया, एक फॉर्मूला में इफ यू पुट द नंबर्स यू विल गेट द आंसर, तो उसके 3-4 अलग अप्रोचेस आपको मालूम होने चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड लाइक मूविंग ऑन इन द नंबर थ्योरी इटसेल्फ, तो अब नंबर थ्योरी के अंदर जैसे ये डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, फिर ये अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हो गई, जिसके अंदर बेस सिस्टम इज this so like scales of notation, right? So how important is base system? Yeah, so I don't know, we have to check the last few papers, but generally speaking 1 or 2 problems on base systems will be coming in every IOQM paper. Yeah, and but I think it is not there in RMO, right? We cannot say for sure. See, finally this is a topic in number theory, so it is perfectly possible to design a question on base system in RMO also. So you have to be aware of the concept, then finally where you have to use it is completely up to the exam paper setter. Correct. So like so these are certain topics, and then like so recently this year in class 10th there used to be a topic Euclid division lemma, and they've removed it now. Okay. So like I think Euclid division lemma is a very important tool. Yeah, in my opinion, because it is also useful in JEE. So like Euclid division lemma, Euclidean reduction, and Bezout lemma, are these three important? Yeah, they are also important. So actually, we cannot say, single out every theorem that is this important or not important. It's important how students study a topic. They have to study all the related properties together. So when I say divisibility, उसके आसपास क्या है कि LCM, GCD के properties, prime numbers, so ये सारे as a group if you study, then उसमें से कुछ भी require हो तो आपको आ जाएगा. Because one important difference in school exams और ये RMO kind of exam is कि स्कूल में कैसे चैप्टर वाइज डिवाइड होता है कि ये 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे है, ये 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे है। बट आरएमओ में देयर इज नो सच, द एग्जाम पेपर विल नॉट टेल यू कि इस प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करो। दैट इज समथिंग दैट द स्टूडेंट हैज टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम पढ़ के कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूजफुल होने वाली है।
सो वो एक इंट्यूशन जो स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए, तो उसके लिए सारे प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। और ऐसे हम कह नहीं सकते कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऐसे बोले तो ये सारी प्रॉपर्टीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। Correct. So, like, as your like, if I talk about your student experience, like going through number theory, हम्म। so did you find it difficult? Because, like, see, like, you had a mentor with you, right? यस। My precise question is that if a student is starting number theory, right? हम्म। He has just exposure till class 10th level. If राइट। he's starting number theory, can he do it on his own? This is one important question. Yeah, right. He can do it on his own. I mean, to be honest, even I struggled with number theory a bit because my starting was actually more in geometry. So in my initial years, I was doing mostly more and more advanced geometry. Number theory थोड़ा late start किया. So yeah, I did struggle more with the problems. You know, theory समझ में आती है because division algorithm, Euclid's lemma या C of Eratosthenes, these ideas we have seen somewhere other places also. लेकिन when you start to solve problems, वहाँ पे ज़्यादा struggle महसूस होता है. बट वहाँ पे व्हाट इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स टू डू, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, कि आपको जो भी थ्योरम्स मालूम है उसका एक लिस्ट होना चाहिए कि दीज आर माय टूल किट, जिसको बोलते हैं कि ये टूल्स मेरे पास है, और देन यू ट्राई टू अप्लाई वन टूल एट अ टाइम, की डिविजिबिलिटी यूज करना है, जीसीडी यूज करना है, ऐसे करके यू कैन अटैक एनी प्रॉब्लम. सो ऐसे यू कैन अप्रोच योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन दिस वे. So, like, how do you rate? Like, if you like, what can be a beginner's book for number theory? So there is one very famous author, David Burton, who has Yes. written a book called Elementary Number Theory. So actually that is a very good book for anybody interested in the number theory also. लेकिन I would say पूरा book और RMO या Olympiad के लिए important नहीं है. उसमें से पहले 6-7 chapters है. I think the 7th chapter which is Euler's theorem. So those 6-7 chapters are the foundation, कि उतना basic सबको आना चाहिए. उसके बाद के chapters if you are interested you can continue to read. लेकिन Olympiad के लिए important नहीं है. Got it. So, मतलब starting डेविड बर्टन Yes. की बुक से कर सकते हैं. Yes. उसके बाद आरएमओ इनमो के लिए तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. Sure. Now coming to the geometry. So, like, the conclusion is we can start with David Burton book, Yes. right? Like, after reading NCRTs and understanding the core of numbers, we Yeah. can start with David Burton. Okay, perfect. Second, let's talk about the geometry. Yeah. So, like, in geometry, what we have felt that, like, it starts with, like, Euclid postulates and then built up to tangents of circle till class 10 I'm talking about. Okay. Right? So coordinate, like the equation of circle, locus problem, all these things are not there, and I think they are not important as well, right? Right. Are they important, like locus problems, like per So, se the equation part? right. So, I mean, I can talk about the locus part separately and coordinate geometry separately. Coordinate geometry ऐसे कि I don't know, sometimes you may get a direct question जिसमें coordinate geometry मालूम होना चाहिए, जैसे कि question itself is phrased in terms of coordinates like xy coordinate, तभी तो वो बेसिक तो मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल कम से कम मालूम होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू गेट अ प्योर ज्योमेट्री क्वेश्चन कि ये चीज प्रूव करना है, now it is up to the student कि do you want to do it using pure geometry जैसे angles या sides का properties. कुछ students are very comfortable with doing every problem with coordinate geometry also. Yes, So that coordinates. flexibility is there in your hand कि आपको coordinate geometry का expert बनना है तो nobody is going to stop you, but compulsory नहीं है. So if you are checking the copy, so just imagine that Yes. there is a rectangle problem, Yes. right? So, like I have seen many students in the rectangle problem, they would assume one line along the x-axis and Yes, one correct. the y-axis, and then they prove it. Now Yes. you are the examiner, like you are Yes. the copy checker, and Yes. like you have 17 marks to reward. It is Yes. written, right, that the elegant solution will fetch more marks. So, like, how do you rate this as an answer? Right. So if the answer is complete, all calculations are perfect, then I have to give full marks. There is no doubt in that. But many times क्या होता है कि coordinate geometry people start writing the solution और halfway they leave it. तो वो complete नहीं कर पाते solution coordinate geometry का. That is a very risky bet I would say, क्योंकि कैसे technically हम सबको मालूम है कि हर problem coordinate geometry से तो आएगा, क्योंकि finally it is just calculation, right? So Correct, if you leave it halfway and say कि this can be completed, उसकी कुछ value नहीं है. So Oh, almost got it. always you can say it's like a zero or nothing. कि partial marks मिलना बहुत मुश्किल है coordinate geometry में. Unless you Okay. have reached some significant milestone, तभी शायद कोई partial mark दे. But if you are very confident तो ही वो approach use करो.
अदरवाइज यूज प्योर ज्योमेट्री, कि यहाँ पे इफ यू रीच सम माइलस्टोन तो आपको कम से कम पार्शियल मार्क्स तो मिल जाएंगे. Correct. And like while checking the copy for RMO, if there are 70 marks, is there any template that like minimum 5 marks is to be given? So minimum is 0, but if Right. like, do you have some pattern? जनरली स्पीकिंग कैसे है कि वन इम्पोर्टेंट थिंग आरएमओ में एवरी स्टूडेंट कैन राइट देयर ओन प्रूफ, एंड समटाइम्स उनका जो प्रूफ है वो ऑफिशियल सॉल्यूशन के अलोंग नहीं होता है, उनका कुछ थोड़ा अलग प्रूफ होता है. सो नो मैटर विच प्रूफ द स्टूडेंट इज फॉलोइंग, हमारा गाइडलाइन ऐसे होता है कि करेक्ट सॉल्यूशन के कितना परसेंटेज वो किया है, कि लेट अस से द फुल प्रॉब्लम हैज 3 पार्ट्स टू बी प्रूवन और उसमें से एक पार्ट उन्होंने किया है, तो उसके रेशियो के हिसाब से मार्क्स जनरली दिए जाते हैं. So even if it is not along the official solution, but it is a valid approach, तो उसका consideration हम देते हैं स्टूडेंट को. Got it. So yeah, coming back to the geometry part. So Yeah. IUQM के अंदर like how much geometry is required, if you can talk about it. Yeah, sure. So सबसे बेसिक तो ट्राइंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज और सर्कल के प्रॉपर्टीज. सो आरएमओ तक ये ट्राइंगल और सर्कल इज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. सो ट्राइंगल में बोले तो फॉर एग्जांपल इन सर्कल का कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं कि व्हेन एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कंकरेंट. सो इन सर्कल, सर्कम सर्कल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट्स है, इनके सारे प्रॉपर्टीज और इनका एक दूसरे से रिलेशन, जैसे ऑयलर लाइन हो गया, सिम्पसन्स लाइन हो गया. सो ये 3-4 चीजें तो मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स को. उसके अलावा भी कुछ और रिजल्ट्स है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम ही है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के और अलग वर्जन है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का क्या वेरिएशन है. स्टीवर्ट हो गया, या स्टुअर्ट थ्योरम है. हाँ. Yeah. So like Stewart, like what is your take on these like advanced theorems like Keva's theorem, Menelau's theorem? So Sevas and Menelau's theorem are also useful, लेकिन कैसे कि वो कंकरेंसी और कोलिनियरिटी के अराउंड बेस्ड है. So उसके हिसाब से फाइनली यू वांट टू शो दैट सम 3 लाइंस आर कंकरेंट. सो उसके लिए सेवास थ्योरम इज ओनली वन पॉसिबल अप्रोच, लेकिन आपके पास और 3-4 आइडियाज भी होने चाहिए कि अगर मुझे 3 लाइंस कंकरेंट दिखाने हैं तो मेरे दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं. सो उसमें से सेवास थ्योरम इज वन आइडिया. नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि कैसे फाइनली सेवास थ्योरम वो रेशियो कंप्यूट करना होता है बेस का बीडी अपॉन डीसी टाइप. सो इफ द प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पे वो रेशियो कंप्यूट करना इजी है तो वहाँ पे सेवास थ्योरम इज यूजफुल. किस प्रॉब्लम में कोई और अप्रोच की दैट मे बी प्रेफर्ड, सो द स्टूडेंट हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. Got it. And like there's a myth among like the students and like we as a teacher also tell this thing कि जो theorems क्लास 6 से 10th के एनसीईआरटी में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, वही हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यस, करेक्ट. बाकी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. एक्चुअली कैसे आरएमओ के लिए ऐसा है कि यू कैन यूज एनी रिजल्ट व्हिच इज पब्लिश्ड समवेयर, कि अगर कोई भी रेप्यूटेड सोर्स या टेक्स्ट बुक में 10th के बाद का भी टेक्स्ट बुक हो कोई बात नहीं, बट इट हैज टू बी पब्लिश्ड, और वो पब्लिश सोर्स का कोई भी थ्योरम आप यूज कर सकते हैं. ओके. इन इनमो एज वेल. या इन इनमो एज वेल एंड इवन ऑन आईमो, हर लेवल पे यू कैन यूज दैट. या ओके, गॉट इट. सो लाइक कोई भी अगर नोन थ्योरम्स है, जैसे नेम थ्योरम्स है, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यस, करेक्ट. गॉट इट. ओके. अब जैसे इसके अंदर एक अभी हम लोग क्या ना एरिया प्रॉब्लम्स को मास पॉइंट थ्योरम से करते हैं, ठीक है, व्हिच इज अ हैक आई थिंक, राइट? इट इज नॉट अ वैलिड आंसर इन आरएमओ, राइट? राइट. सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? लाइक द मास पॉइंट ज्योमेट्री जो होती है ना, जिसमें मतलब रेशियोज निकाल देते हैं, राइट, यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिक्स, राइट, एक मास अज्यूम कर लिया, उधर वो कर लिया, तो करेक्ट. आई थिंक दैट इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन इन आरएमओ, इज इट? No, it will not, because it is like a physics interpretation, right? So technically वो maths के theorems में नहीं आता है. But converting that mass point logic into some calculation is not difficult if students approach it that way. But Correct. yeah, don't expect full marks for purely mass point kind of argument. Got it. वही चीज मेरे को एक बार पूछना है. ज्योमेट्री के अंदर फिर like what is your take on like so last IUQM there were 4 problems which were directly solved using sciences. Okay. One of them was 10 markers. Okay. Right? मतलब उसमें मतलब मैंने जब लाइव सॉल्यूशंस किए थे तो हम लोग जब कर रहे थे तो मतलब वो बहुत ऑप्टिमम सॉल्यूशन लगा. So the question is application of solution of triangle, basically SOT जो होता है, sine rule, cosine rule. So like what is your take on this? Yeah. So in general trigonometry ऐसा है कि on the one hand वो उसको algebra के point of view से देख सकते हैं कि you have properties of sin theta, cos theta, etc.
ज्योमेट्री में कैसे कि साइन कॉस दीज आर ऑल हेल्पफुल नोटेशन यू कैन से कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेशियो, जैसे कि साइन इज व्हाट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो लिखने के वजह इंस्टेड ऑफ दैट वी राइट साइन थीटा। सो वैसे साइन थीटा कोसाइन थीटा ये सब आर नोटेशन का कन्वीनियंस है उसमें, उसका प्राइमरी बेनिफिट है। उसके साथ बेसिक प्रॉपर्टीज तो मालूम होनी चाहिए, जैसे कि साइन रूल कोसाइन रूल, या एक दो और चीजें जो 11th-12th में ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, जैसे कि हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, इस सब की स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ स्टूडेंट्स नो दैट उसके से कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकल सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल भी मालूम होगा, दैट इज आल्सो सफिशिएंट अप टिल आरएमओ। ठीक है, ओके। एंड लाइक द नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हाट अबाउट पॉलीगन ज्योमेट्री, रेगुलर Polygon पॉलीगन, geometry. What do you mean by exactly polygon geometry? रेगुलर पॉलीगन बेसिकली लाइक। रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। सो मोस्टली कैसे कि रेगुलर पॉलीगॉन के जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप बेसिक ज्योमेट्री से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉलीगॉन का साइड दिया है तो उसका सर्कम रेडियस कितना होगा, इन रेडियस कितना होगा, एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें तो वी कैन इजीली डिड्यूस फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री। सो ऐसे आई विल नॉट से इट इज अ सेपरेट टॉपिक, कि जो आपको मालूम है वही रिजल्ट्स आपको अप्लाई करने हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए। Correct. So, like in IUQM, like what I have seen every year, like if there are 10 problems of geometry, two problems are asked from regular polygon. ओके Like in IUQM, I'm talking about IUQM, not ओके RMO, obviously. हाँ So this is what I have understood. ओके Okay. So this was this was about the number theory and geometry part and the difference in syllabus. So राइट we have covered the copy checking pattern as well. Like राइट you have also already talked about what all theorem we can use, right? यस So can you give us some guidelines about how to write answers in RMO? Yes, sure. So actually RMO के लिए many students struggle to put their logic on paper. In their mind they have clear idea कि this is the solution, this is the approach. Correct. लेकिन लिखने टाइम पे they struggle sometimes. इन दैट मैं बोलूंगा कि ज्योमेट्री में कम से कम डिफिकल्टी होती है, क्योंकि स्कूल में थोड़ा बहुत प्रूफ लिखने का प्रैक्टिस मिल जाता है स्टूडेंट्स को, यूज यूज एसेस टेस्ट कॉन्ग्रुएंस ऐसे वैसे। सो ज्योमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट दैट वे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस टॉपिक में डिफिकल्टी होती है वो कॉम्बिनेटोरिक्स, क्योंकि कॉम्बिनेटोरिक्स में बहुत ज्यादा Argument, हाँ. केस वन केस टू या डबल काउंटिंग, अगर काउंटिंग का प्रॉब्लम है तो वहां पे डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, या कुछ बाइजेक्शन यूज किया है तो उसका क्लियर रीजनिंग होना चाहिए। सो दैट इज वेयर द स्टूडेंट स्ट्रगल द मोस्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होगा कि राइट सिंपल, ज्यादा पैराग्राफ मत लिखो, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस लिखो, लेकिन टू द पॉइंट लिखो। सो द एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो वो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। got it. सही है। सो एंड अब मैंने इसके अंदर मतलब हम लोग क्या है ना कुछ प्लेटफॉर्म देखते हैं, लाइक आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन प्लेटफॉर्म, राइट? AOPS इज द वन। राइट और हम लोग क्या ना IUQM के लिए जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी खत्म हो गया है क्योंकि 3 सितंबर को एग्जाम है। सो वी हैव टोल्ड देम लाइक आई टेल देम टू डू प्रॉब्लम्स ऑफ basically AIME problems, and like ओके we have a good bunch of problems which we have selected क्योंकि AIME में तो क्या वेक्टर की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है जैसे, that what I have seen. So like what how do you feel is the correlation between AIME and IUQM? Actually, I have not seen the AIME papers directly, but generally speaking, I would say you can use any source of problems which is going to give you that kind of problem flavor. Generally Correct. speaking, RMO या Olympiad के problems, how are they different from school problems? So एक चीज जो मैंने बता दी कि डायरेक्ट फॉर्मूला के सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। वन Correct. मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटर इज कि जनरली बीच के इंटरमीडिएट 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद में फाइनल आंसर आता है। सो यू हैव टू गेस दैट कि ये क्वांटिटी ढूंढने के लिए उसके पहले कौन सा क्वांटिटी ढूंढना चाहिए, ब्रेकिंग वन बिग प्रॉब्लम इनटू 3 स्मॉल प्रॉब्लम्स। सो ये Correct. स्किल जो भी प्रॉब्लम सोर्स में आपको प्रैक्टिस करने मिल सकती है, सो यू कैन यूज दैट। Okay. So like my logic जब मैंने ये चीज बताई थी ना तो my logic was very simple. जैसे इंडिया में इनमो होता है वैसे यूएस में USAMO होता है, तो या USAMO की पहले वाली स्टेट AIME, राइट अपने यहाँ पे IUQM थी पहले, अभी RMO के आने से पहले। राइट So that is how we guessed, and like we have seen certain problems coming directly from AIME to IUQM. So this is the reason why we tell students to follow AIME because या majority of countries के अंदर objective examination नहीं है मैथ्स ओलंपियाड, राइट? या और आगे जब RMO इनमो करते हैं तब तो लाइक द सोर्स लाइक USAMO प्रॉब्लम्स आर द यूजफुल। या
Yeah, Really? useful because basically the difficulty level is comparable. I think जो INMO का equivalent है American contest, that may be significantly harder depending on which problem source you are looking at. So ऐसे one to one difficulty wise match नहीं कर सकते, लेकिन topics Got it. are generally the same. Topics are generally the same. And like in IMO also, there is no vector, right? Because like why I don't understand why they ask vector in their regional exam, but Right. vectors as such are not covered in IMO, right? Yeah, they are not part of IMO, syllabus as such. But again, if somebody has used vectors to solve a pure geometry problem, No, and that's the not a solution problem. will be accepted. Got it, got it, got it. Because it is a published source, right? Yeah, exactly. Correct. The reasoning is the same. Okay. Yeah. So like my last question is that like what is the importance of peer learning in like preparing for Maths Olympiad? Yeah, actually, peer learning is very important because finally, no one person is going to be expert in all the subjects. क्योंकि किसी का ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा तो किसी का अलजेब्रा स्ट्रांग होगा. तो अगर आप एक दूसरे से बात करोगे तो देन जो दूसरे को आता है वो आपको समझ में आ जाएगा. एंड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन कि नो व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये तो इंपॉर्टेंट है. उससे ज्यादा ट्राई टू टॉक टू योर पीयर्स एंड फाइंड आउट कि आपने ऐसा सोचा कैसे, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ अप्लाइंग दिस थ्योरम. सो वो मोटिवेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा, सो देन नेक्स्ट टाइम यू सी अ सिमिलर प्रॉब्लम तो आपको खुद को वो आइडिया सूझेंगे. एंड स्टूडेंट्स को लग सकता है कि मैं अपने फ्रेंड का हेल्प क्यों करूँ, वो मैं मुझसे आगे निकल गया तो. बट एक्चुअली ऐसा होता है कि व्हेन यू हेल्प समबडी एल्स, वो आप खुद को और भी स्ट्रांग करते हैं. सो पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Got it. So, guys, like we'll do a follow-up session with Prashant again. Like you can write your comments on this video, what you have all understood. Like so this video, it was based on the feedback of students. So students asked me these many problems. So I was able to tell them as per my own experience as a teacher, Okay. right? What I have understood and what I have seen. Like there are certain like few of my students who have been in awardees and they have attended camp. So I have exposure till that. But like you have seen it like firsthand from both sides. So, Right. Yeah. like you have much better experience. So I hope like you'll be available for the Sure. follow-up session as well. Yeah. Yes. Anytime. Definitely. Yeah. Yeah. So it was really nice having you, Prashant. And Sure. so I hope, and and my students also hope that we like that you will be guiding us forever. Yeah. Sure. I'll be there. Nice talking to you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.